आज मैंने कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको बतानी है और ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो एक चीज़ आप जहन में रखें कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो एक चैनल चला रही हैं, बल्कि बहुत सारे चला रही हैं डिजिटल चैनल्स, और उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के जो फैब्रिक है उसको तबाह कर दिया है। यानी ऐसे नाम नहाद लोगों को, ऐसी मकरूज शक्लों को लाके बैठा दिया है उन डिजिटल चैनल्स के ऊपर जिनका ना सहाफ़त के साथ कोई ताल्लुक़ है और ना शराफत के साथ कोई ताल्लुक़ है। और ये लोग दिन रात फतवे बांट रहे हैं, हुब्बुल वतनी के, गद्दारियों के फतवे बांटे जा रहे हैं। इनमें हमारे कोई रिटायर फौजी अफसरान भी हैं जिनको ज़्यादा आखर आई हुई है। मैं उन्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 4 दफ़ा इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया तो मिलिट्री डिक्टेटर्स ने लगाया है, मिलिट्री जर्नल्स ने लगाया है, और ये आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी और आइन से गद्दारी है। अगर पाकिस्तान में कोई गद्दारी की सबसे खुली मिसाल है तो वो 4 डिक्टेटर्स हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया है, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी आइन तोड़ा और गद्दारी की तो किसी सहाफ़ी ने नहीं की, वो जर्नैलों ने आइन तोड़ा था, उन्होंने गद्दारी की थी। ये मुल्क जो 2 टुकड़े हुआ वो किसी सियासतदान ने तो नहीं किया, एक जर्नैल के हाथों हुआ था। मशरकी पाकिस्तान में जो हथियार फेंके थे वो पाकिस्तान की अवाम ने तो नहीं फेंके थे, वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसले की वजह से पाकिस्तान को ये सारा नुकसान हुआ था। और अब बेशर्मों की तरह बैठकर कॉलेज चैनल के ऊपर ये लोग दिन रात फतवे बांटते रहते हैं। बहुत सारे टाउट्स लॉन्च कर दिए हैं और बहुत सारी चीजें ये लोग लगातार कर रहे हैं। ये टाइम है कि फोकस अपना ये लोग भारत के ऊपर रखें, भारत को फोकस करें, उसको टारगेट करें, उसके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करें। वो करने के बजाय 5-6 टाउट इन्होंने लॉन्च कर दिए दिन रात, सिर्फ ये करने के लिए कि जो लोग इख्तलाफ राय रखते हैं, या जो लोग ये कहते हैं कि फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, या जो लोग ये कहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बंद कमरों के अंदर फैसले पाकिस्तानियों की तकदीर के ना करे, 25 करोड़ अवाम के फैसले जो है वो चंद लोग नहीं कर सकते, जो लोग ये आवाज उठाते हैं उनको अब गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं और उनके खिलाफ ये टाउट्स लॉन्च कर दिए गए हैं। 5 किस्म के प्रोपेगेंडा हैं, 5-6 किस्म के, जो मेरे ऊपर ही कर दिए उन्होंने। पहला प्रोपेगेंडा वो ये किया कि जी हम लोग जो है वो भारत के साथ मिल गए हैं, और भाई हम लानत भेजते हैं ऐसी चीज के ऊपर। अपने लीडर से कहो ना, अपने लीडर से कहो जिनको लाकर बिठाया है कि वो खुलकर भारत को ललकारें और उनको जवाब दें। खुद तो हिम्मत नहीं है उनमें बात करने की, और हम जब बात कर रहे हैं तो हमें गद्दारियों के सर्टिफिकेट। शाबाश, हमारा चैनल भारत में बंद नहीं हुआ, ये दूसरा प्रोपेगेंडा इन्होंने किया, टाउटों ने किया, इन्हीं चैनल्स के ऊपर बैठ के किया। तो भाई मामला सीधा है, हमारे चैनल सबके, अगर यकीन नहीं आता तो इंडिया का वीपीएन लगाओ और हमारे चैनल वहां पे खोल के दिखाओ। हमारे चैनल पाकिस्तान के अंदर भी बंद है, हमारे चैनल जो है वो इंडिया के अंदर भी बंद है, और इंडिया में बंद हुए उस पर तो मैं बड़ा फखर है। लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे चैनल के साथ किया जा रहा है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। नंबर 3, ये कहते हैं जी ये वक्त नहीं है गिले शिकवे करने का, ये वक्त नहीं है नुक्ताचीनी करने का। तो भाई कौन से वक्त में नुक्ताचीनी करें तुम्हारे ऊपर? हर वक्त तो पाकिस्तान में कोई ना कोई तुमने अजाब मुसल्लत किया हुआ होता है। यानी ये हमें कहते हैं कि आप नुक्ताचीनी ना करें, ये वक्त नहीं है, बॉर्डर पे तनाव है। और भाई बेशर्मो, और थोड़ी सी गैरत करो, थोड़ी सी शर्म करो, और उन्हें कहो ना जो जुल्म जबर और फस्तायत कर रहे हैं। हमें कहते हैं कि बोलना बंद कर दो, उन्हें यह नहीं कहते कि मारना बंद कर दो। भाई आजकल ही हो रहा है ना जो खवातीन पे टॉर्चर हो रहा है, जो लोग जबरी तौर पे लापता हो रहे हैं, आजकल ही हो रहे हैं ना, गिरफ्तारियां आजकल ही हो रहे हैं। इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक हो रहा है गैर कानूनी, जो अदालत के अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो आजकल ही उड़ाई जा रही हैं। तो ये सारा गंद जब आजकल आप डालेंगे तो आजकल ही आपको जवाब मिलेगा ना इसका। या तो आप जुल्म और बर्बरियत बंद कर दें तो उसके ऊपर हम बात करना भी बंद कर दें। ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि बॉर्डर में टेंशन है, लिहाजा आपको मार पड़ती है, चुप करके मार खाई जाओ। यानी बेशुमार लोगों के इन्होंने जो है वो अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। अभी तो 8 बंदों का डाटा आया जिनके साथ मिले हुए बहुत सारे लोगों के बंद किए हैं इन्होंने, तो बाकी 34 लोगों के इन्होंने मजीद बंद करने थे। फिर कहते नहीं फौज के ऊपर तनकीद करो। यार फौज पे कौन तनकीद करता है? फौजी तो बेचारे मजलूम है, वो तो बेचारे लड़ाई लड़ते हैं, वो तो बेचारे हिम्मत करते हैं, जुर्रत दिखाते हैं, कौम की खातिर जाने कुर्बान करते हैं। हम तो बात कर रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी की। फौज के खिलाफ कोई नहीं है, फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ है। जो फौज का काम नहीं है, उनका काम लड़ना है, वतन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और इससे मुकद्दस काम और कोई हो नहीं सकता। तो उन्हें उनका काम करने दीजिए ना। हम तो ये कहते हैं, और जब ये कहते हैं तो ये तो आइन में लिखा हुआ है। हम जब आइन की किताब आपको पढ़ाते हैं और याद करवाते हैं कि जनाब आइन कह रहा है कि मिलिट्री जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देगी दिफा के नुक्ता नज़र से, और वो किसी और मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेगी,
तो जब हम ये आइन बताते हैं तो हमें कहते हैं जी गद्दार हो गए, फौज पे तनकीद कर रहे हैं। और भाई फौज पे नहीं तनकीद कर रहे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों पे और फौज की सियासत में मुदाखलत पर तनकीद कर रहे हैं, और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। फिर कहते हैं जी मेरा चैनल यानी मेरा अपना पैगाम जो है वो सुना दिया गया भारतीय मीडिया के ऊपर, और एडिटेड वीडियो है। इन्हें इतनी समझ नहीं है, पता नहीं ये पढ़े लिखे नहीं है या इनके अंदर कॉमन सेंस ही नहीं है। यानी एक छोटे बच्चे के अंदर भी इतनी अकल होती है कि वो वीडियो देखता है और वीडियो देख के सुन के उसको आइडिया हो जाता है कि ये ऑडियो का जंप आ गया, और 15 तो उसके अंदर कट है। मैं बात कोई और कर रहा हूं, एक जुमला वहां से, एक जुमला वहां से, एक जुमला वहां से उठा के 15 कट उसके अंदर लगा के वो वीडियो जनाब, और उसको इंडियन चैनल के अंदर फिक्स करके जनाब वो वीडियो वायरल कर दी पकड़ के। और ये बेशरम उठ के एक साथ सारे के सारे प्रोपेगेंडा पे लग गए, इन्हें लॉन्च कर दिया गया एक साथ में। तो ये मेरा चैनल भारत के अंदर भाई ब्लॉक है, उन्होंने इसीलिए ब्लॉक किया ना, उन्हें मेरे से तकलीफ है, तो वो क्यों मेरे चैनल को वहां पे प्रमोट करेंगे? ये वैसे हैरत की बात है, बहुत अजीब बात है। और ये टाउट जो है मुंह उठा के वीडियो देखे बगैर वहां से इनको ऑर्डर आ जाता है एक व्हाट्सएप के ऊपर, और ये वीडियो बना बना के चढ़ी जा रहे हैं, वीडियो बना बना के लगाई जा रहे हैं। पता नहीं इन्हें क्या मिलता है वहां से, कितना पैसा दे रहे हैं या कितना लालच दे रहे हैं या कितना इन्हें खौफजदा किया हुआ है। हर गलत काम करने के लिए ये बेशरम तैयार रहे। यानी जिन बंदों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जबरी तौर पर लापता किया, अब इन लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी होगी कि उन बंदों के ये इंटरव्यूज कर रहे थे जब उनकी बाजियाबियां हो रही थी। अंदाजा करें कि इससे ज्यादा बेशर्मी, ढिठाई और सहाफती बददयांती कोई और हो सकती है कि भाई जिन लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया था, उनके मुकदमे अदालतों में चल रहे थे, उनकी फैमिलीज उन्हें ढूंढ रही थी, वो इनके स्टूडियोज से बरामद हो रहे हैं। तो इस जबर और फस्तायत के सहूलतकार नहीं है तो और क्या है? ये बेशर्मी और ढिठाई नहीं है तो और क्या है? अब मामला ये है कि ये कहते हैं जी हुकूमत को बुज़दिल क्यों कहा, और क्या कहें जनाब, इनको हार चढ़ाए हम। अभी तक मोदी की ललकार का जवाब तो दे नहीं सका तुम्हारा लीडर। नवाज शरीफ ने एक लफ्ज नहीं बोला मोदी के खिलाफ, आरएसएस के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, उनकी जारहियत के बारे में, पाकिस्तान का पानी रोकने के उनके अज़ाइम के बारे में कुछ नहीं बोला नवाज शरीफ। कुछ नहीं बोली तुम्हारी मालिकन, कुछ ना बोला तुम्हारा वजीर आजम। सिर्फ फोकी धमकियां, वो भी अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर देंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम फिर ये सोचेंगे। कोई किसी यार ये कौन से स्टेटमेंट है? ये तो इंतहाई कमजोर स्टेटमेंट है। और जो आदमी खुद ये सोचता हो ना पहले दिन से कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि जनाब हमारी कोई अपनी चॉइस नहीं होती, हम तो मांगने वाले हैं, मांगते हैं, तो ऐसे आदमी से फिर यही तवक्को की जा सकती थी। सारा पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है भाई, सारी दुनिया कह रही है कि शहबाज शरीफ का बड़ा कमजोर मौक़िफ़ रहा है, और उसके भाई का और उसकी भतीजी का भी। यानी इस खानदान ने मोदी के साथ यारी निभाई है। अब अगर हम ये कहते हैं तो इसमें गद्दारी क्या हो गई भाई? और भाई कम से कम कैदी नंबर 804 की तरह नहीं बोल सकते तो उससे 50% ही बोल लो, उससे 20% ही बोल लो। इनकी तो जबान को ताले लग गए हैं, ये तो बोलने से भी गए बेचारे। अच्छा, फिर अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और कुछ मैंने अपने नादरीन को जो सुनने वाले हैं उनसे एक दरख्वास्त भी करनी है कि आप लोग फौरी तौर पे अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर VPNs इंस्टॉल करें। मैं भी कोई टेक्निकल सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं इस चीज़ का। पाकिस्तान का पूरा निज़ाम, इन्होंने एक बहुत बड़ा सिस्टम इस चीज़ के ऊपर लगाया गया। मेरी YouTube की इंतज़ामिया से भी बात हुई, मैंने जो है जितने टेक्निकल लोग हैं उन सबसे भी बात की। 5 डिफरेंट मेथड्स हैं, 5 ऐसे तरीक़ेकार हैं। हम पिछले 1-1.5 हफ्ते से इस पे काम कर रहे थे, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से ये हमारे चैनल्स को टारगेट कर रहे थे। जो इख्तलाफी आवाज़ें हैं उनको दबाने के लिए फायरवॉल का इन्होंने पूरा एक सेटअप बनाया। इन्होंने जो सेलुलर कंपनीज हैं, जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं, उनके अंदर से भी इन्होंने मैनेज किया है सॉफ्टवेयर के जरिए से अपने बंदे बिठा के।